नमस्कार, मैं केशव रखेजा आप सभी का जोश और जोबलेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ न्यू वैकेंसी जो कि एनआईओएस ने वेरियस ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2030 की पोस्ट पे निकाली गई है। दोस्तों, एनआईओएस मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसमें वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर, असिस्टेंट की पोस्ट पर, स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर और इसके साथ साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैकेंसीज के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एज लिमिट के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी और हाँ, ज्वाइनिंग के बाद आपकी इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनआईओएस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। ये सिर्फ इंडिया के बाहर भी 13 डिफरेंट कंट्रीज में, जो कि यूएस में, यूएई में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, कुवैत में, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में, ओमान, बहरीन, नेपाल एंड सऊदी अरेबिया जैसी बड़ी कंट्रीज में इसका बड़ा बोर्ड है। इससे पता चलता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये अपने आप में बड़ा ही बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। तो अब हम बात करते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। इसमें बहुत सारी ग्रुप सी की पोस्ट पर वैकेंसी आई हैं। तो अब सभी वैकेंसीज को मिलाकर इसमें टोटल वैकेंसी 62 आई हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे 10 वैकेंसी आई हैं, मल्टीटास्किंग की स्टाफ पे 11 वैकेंसी आई हैं, जिसमें असिस्टेंट की पोस्ट पे 4 वैकेंसी आई हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर 3 वैकेंसी आई हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस ऑनलाइन फॉर्म को भरने की इसकी फर्स्ट डेट 30 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 1 दिसंबर रखी गई है। तो इस फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर ले। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। इन चारों वैकेंसी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है, जो कि आपकी एज 21 दिसंबर 2023 तक कैलकुलेट होगी। इसके साथ साथ ओबीसी और एससी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप 12th पास हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए अगर आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ये सिलेक्शन प्रोसीजर मेनली 2 स्टेज पे डिपेंड करेगा। स्टेज 1 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, जो कि 180 नंबर का होगा। स्टेज 2 में, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, जो कि एमटीएस मीन्स मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए नहीं होगा। ये स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो दोस्तों, अब बात करेंगे वन बाय वन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में, जो कि स्टेज फर्स्ट में दोनों में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिनका एग्जाम पैटर्न भी सेम रहने वाला है और दोनों के पोस्ट के एग्जाम के लिए 5 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें पहला सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 40 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे। जिसमें दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे। और तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे। और चौथा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश या हिंदी, ये आप चूज कर सकते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे। और पांचवा सब्जेक्ट आईसीटी अवेयरनेस में, इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के अंदर ही पूछे जाएंगे। इसी तरह से एग्जाम के 180 क्वेश्चन हो जाते हैं और एग्जाम ही 180 नंबर का होगा। तो इसके लिए आपको टाइम लिमिट 3 घंटे की दी जाएगी। इसके साथ साथ आप इसमें 1 फॉर नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। और अब डिस्कस करते हैं एमटीएस पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि एमटीएस पोस्ट के एग्जाम के लिए 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के अंदर। और दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के अंदर ही पूछे जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के अंदर। और चौथा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश या हिंदी, जो आप चूज करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के अंदर।
और 5वां सब्जेक्ट डिजिटल लिटरेसी मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे 20 मार्क्स के अंदर। इसी तरह से एग्ज़ाम के 180 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 180 मार्क्स का एग्ज़ाम रहने वाला है। इसके लिए भी आपको टाइम लिमिट 3 घंटे दी जाएगी और इसके साथ-साथ इसमें 1 फॉर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं असिस्टेंट पोस्ट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। असिस्टेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम भी 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे 30 मार्क्स के अंदर, और दूसरा सब्जेक्ट रीज़निंग होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएँगे 40 मार्क्स के अंदर, और तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएँगे 40 मार्क्स के अंदर। इसमें चौथा सब्जेक्ट ऑफ़िस प्रोसीजर का रहने वाला है, जिसमें ऑफ़िस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे 30 मार्क्स के अंदर पूछे जाएँगे। और पाँचवाँ सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ लैंग्वेज रहने वाला है, जो आप चूज़ करेंगे इंग्लिश या हिंदी, उसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे 30 मार्क्स के अंदर। और छठा सब्जेक्ट आईसीटी अवेयरनेस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे 10 मार्क्स के अंदर। इस तरह से 180 क्वेश्चन हो जाते हैं और एग्ज़ाम भी 180 नंबर का होगा। इसके लिए आपको भी 3 घंटे मिले जाएँगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग हो। इसके साथ-साथ आप ये बात इम्पोर्टेंट ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप एक या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप एक या एक से ज़्यादा पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग-अलग फ़ीस भरनी पड़ेगी, अलग-अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग-अलग रहेगा और एग्ज़ाम भी अलग-अलग दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम होने के बाद एक इनिशियल कट ऑफ क्वालीफाइंग कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। जो कैंडिडेट क्लियर कर लेगा, वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और स्टेज 2 में स्किल टेस्ट में आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 6000 की डिप्रेशन करनी होगी, कंप्यूटर के ऊपर करके दिखानी होगी। वही असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपको 8000 की डिप्रेशन कंप्यूटर पे करके दिखानी होगी। और वही स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड करके दिखानी होगी। वो आपकी चॉइस है, इंग्लिश में या हिंदी में। और ये स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर का होगा, जिसमें सिर्फ आपको क्वालीफाई करना है। और इसके साथ-साथ एमटीएस पोस्ट के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एमटीएस पोस्ट के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम होगा और उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के बारे में। फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा, जो कि हर पोस्ट का एग्ज़ाम 180 मार्क्स का है। तो आपकी फाइनल लिस्ट भी 180 मार्क्स के बेस पे बनेगी। जो कैंडिडेट फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर लेगा, वो ही फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इस एग्ज़ाम की यही ख़ास बात है कि इसका कोई भी इंटरव्यू या प्री या मेंस एग्ज़ाम नहीं होता। इसमें सिर्फ़ स्किल टेस्ट होता है, जो कि वो भी सिर्फ़ क्वालीफाइंग नेचर का होता है। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम फाइनल इन हैंड सैलरी के बारे में। चारों पोस्ट के लिए फाइनल इन हैंड सैलरी डिफरेंट डिफरेंट रहने वाली है, क्योंकि चारों पोस्ट का ग्रेड पे डिफरेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे, जो कि आपकी इन हैंड सैलरी 35,000 रहने वाली है, जो कि इंक्रीमेंट लगने के बाद फाइनल सैलरी 80,000 हो जाएगी। वहीं पर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर आपकी इन हैंड सैलरी 40,000 रहने वाली है, जो कि इंक्रीमेंट लगने के बाद फाइनल सैलरी 1,00,000 हो जाएगी। वहीं पर एमटीएस की पोस्ट पर हम बात करें, तो वहाँ पर एमटीएस की इन हैंड सैलरी 32,000 रहने वाली है, जो कि इंक्रीमेंट लगने के बाद फाइनल सैलरी 70,000 हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम जॉब प्रोफाइल के बारे में कि किस पोस्ट पर सिलेक्शन होने के बाद क्या काम करना होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है। तो जहाँ तक है कि इसमें कंप्यूटर लेवल का ही काम करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ हम बात करें जॉब लोकेशन की, तो इसकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। इसमें आपको होम सिटी मिलने के भी काफ़ी चांस अच्छे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में, जिनमें जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 1200 फीस चार्ज किए जाएँगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 चार्ज किए जाएँगे, एससी एसटी के लिए 500 फॉर्म फीस चार्ज किए जाएँगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस पोस्ट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ-साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।